स्थापित करेंगे कि जिससे कि वहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अब हम लोग थोड़ा बात करना चाहेंगे कि आगामी चुनाव के संबंध में कई बार जानकारी के अभाव में आम पब्लिक परेशान होती है। तो वो जानकारी अगर रहेगी तो आप लोग या जो भी आम पब्लिक है, जो भी आप लोग अगर जुड़े हैं और सबको बता भी सकते हैं कि परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी अगर थोड़ी सी सावधानी सब बरतेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कुछ समय में आचार संहिता जब लगेगी, जब चुनावी प्रक्रिया पूरी जोर शोर से चलेगी, तो बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता है कि जैसे एमपी एक्ट के बारे में कि गाड़ियों को अगर उसमें कोई भी अ, जो उसका मूल स्वरूप गाड़ियों का उसमें अगर कोई चेंजिंग वगैरह की जाती है, जैसे ऊपर लोग माइक वगैरह वो सब लगा लेते हैं और कुछ अलग अलग चीज़ें लगा लेते हैं, और वो एमपी एक्ट के तहत चुनाव के समय में जो है बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो एमपी एक्ट के तहत सभी लोग ध्यान दें, जो गाड़ियों का मूल स्वरूप है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करें, और जो भी लोग निकलें तो तमाम सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अलग अलग कानूनी जो प्रावधान है, पहला तो आईपीसी के जो प्रावधान है, आईपीसी के प्रावधान के तहत जो सेक्शन 153 ए है और उसके बाद 171 से में जो है कई कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें बी, ई, सी, डी, जी, एच, आई, तो अलग अलग इसमें है कि कोई अगर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, कोई डराता धमकाता है, कोई जो है इलीगल जो लिकर है उसको देने की कोशिश करता है, या कोई जो है किसी झूठे वादे पे करता है, या कोई प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी विभिन्न जो समुदाय हैं, ग्रुप हैं, मोहल्ले हैं, उनके बीच में कोई अगर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है कोई छोटे मोटे अफवाह उड़ा के उससे दुश्मनी कराता है और माहौल खराब करता है या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करता है, तो ऐसे लोगों के लिए इसमें तमाम कानूनी प्रावधान है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2019 के भी चुनाव में हमने देखा है कि 100 से ज़्यादा कांड दर्ज किए गए थे, और उसमें कुछ ऐसे कांड भी थे जो कई बार आम पब्लिक को ठीक से पता नहीं रहता कानूनी प्रावधान। तो सभी लोगों को कानूनी प्रावधान को समझने की ज़रूरत रहती है। बहुत सारे लोग अब एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आपके जो थाना अध्यक्ष हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, और हम लोग खुद ही जो है बीच बीच में जो भी कानूनी प्रावधान है, जो भी जागरूकता की बातें हैं, जो सावधानियां बरतनी है, उसको लेकर हमारा जो फेसबुक पेज है भोजपुर पुलिस का, और इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल एक्स जो है, तो इस पे बीच बीच में हम लोग कई बार सावधानियां जो बरतनी है उसको लेके जो है मैसेज डालते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं। तो उसको भी आप लोग अगर समय समय पर देखते रहें तो बहुत सारी आपको जानकारियां ऐसी मिल जाएंगी, जो अगर आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो कोई भी जो है कहीं भी अननेसेसरी पनिशमेंट का शिकार नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारी पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सहूलियत उसको प्राप्त हो, और किसी भी तरीके से जो है बिना जानकारी की वजह से किसी पचड़े में नहीं फंसे। तो वो अगर जानकारी रहेगी, थोड़ी सी सावधानी रहेगी, तो वो सबके लिए सहूलियत रहेगा। और पुलिस भी यही चाहती है कि सब चीज़ें जो है अच्छे से हो जाएं, जिससे किसी को भी तंग ना होना पड़े, और प्राथमिकता हमारी यही रहती है। तो इसमें अलग अलग जो कानूनी प्रावधान आईपीसी के हैं, तो इसीलिए आप लोग ध्यान दें, कहीं भी कोई भी किसी के बीच में चुनाव के समय कुछ अननेसेसरी कोई अफवाह नहीं फैलाए, कोई किसी के बीच में दुश्मनी नहीं उत्पन्न करे, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, उसका कोई फोटो वीडियो जो भी रहता है, मेरा नंबर है, साथ में हम लोग अभी एक जनरल नंबर भी सबके लिए जो है प्रकाशित करेंगे, और उस पे आप लोग जो अपने मैसेज और वीडियोस भेज सकते हैं। अगर कहीं भी कोई इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे, और किसी भी जो है जो गलत होने वाली कोई चीज़ें अफवाह है उसको तुरंत दूर किया जाएगा। और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसकी भी धाराएं हैं उसमें भी है कि तमाम तरीके से कि चुनाव के पहले और चुनाव के समय और चुनाव के बाद क्या क्या जो है चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने से लोगों को दिक्कत होती है और वो पनिशमेंट का शिकार हो सकते हैं। तो उसको ध्यान रखना है, खास करके जैसे किसी के घर पे कोई अगर पोस्टर वगैरह लगा रहा है व्यक्तिगत, तो उस व्यक्ति के बिना परमिशन से नहीं लगाना है। अगर वो शिकायत कर दिया कि बिना परमिशन से उसको पोस्टर वगैरह किसी के घर पे ज़बरदस्ती चस्पा कर दिया गया, तो उसके लिए जो है कानूनी प्रावधान है, तो फिर उसमें प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। तो आम पब्लिक भी ऐसा ध्यान दे, अगर आपके घर पे कोई ऐसा पोस्टर बैनर चस्पा करता है तो उससे बात कर लें, और अगर सहमति से आपके होता है, लिखित हो जाए तो बेटर है। तो वो सावधानी आप लोग बरतें। साथ में जो सरकारी जो भी कोई भवन वगैरह है, इस पे भी जो है
ऐसी चीज़ें चस्पा करने से जो है बचना है, क्योंकि उसमें भी जो है कानूनी प्रावधान है। अगर बिना जानकारी के कई बार लोग ऐसा करते हैं, किसी का फ़ोटो वीडियो आ जाता है, तो उनको जो है कि जो भी उसके कानूनी प्रावधान है उसमें फंसने की संभावना रहती है। तो इस पे ध्यान दें। रवि जी, कुछ कुछ सीएनजी टेम्पो और अन्य चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मैं आपका चीज़ नोट कर ले रहा हूँ। नोट करके जो भी जहाँ का मैटर उसको देख लेते हैं। लहरिया कट की भी बात कर रहे हैं, उसको हम लोग दिखवाते हैं, और जो भी अगर ऐसा करते पाया जाएगा तो जो भी एमपी एक्ट के तहत या अन्य कानूनी प्रावधान है उसको जो है उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो है जो अलग अलग धाराएं हैं, जैसे 125 की धारा, उसमें भी वही लिखा है कि विभिन्न समुदाय या ग्रुप के बीच में जो है दुश्मनी फैलाना भी, इसमें भी 3 साल तक की सजा है। और चुनाव के समय अगर कोई गलत एफिडेविट वगैरह करके जो रिमोर वगैरह फैलाता है उसमें भी अलग 6 महीने की सजा है। तो इस तरीके से इसमें तमाम कानूनी प्रावधान है। किसी को इलेक्शन में कोई जा रहा है, रास्ते में रोकना, उसको प्रभावित करना या उसको डराना धमकाना, या किसी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना उसको अलग अलग तरीके से, और ये सब चीज़ों से बचना है। साथ में जैसे होता है कि कोई व्यक्तिगत वाहन वगैरह से अगर कोई विकलांग वगैरह है या कोई ऐसा है अपंग है जो वृद्ध है, अगर वो वोटिंग करने जाता है, तो जो 100 मीटर का जो दायरा रहता है जो बूथ का, तो उसके अंदर गाड़ी वगैरह नहीं लेके जाए, उससे दूर ही खड़ा करें। और उसके बाद जो भी वहाँ पे फैसिलिटी रहती है विकलांगों के लिए या अन्य लोगों के लिए, वृद्धों के लिए, तो उसका सर्विस लें और उसके माध्यम से जो है ध्यान दें। और लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लाउड स्पीकर एक्ट के तहत आप लोगों को पता होना चाहिए कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है कोई भी गतिविधि अलाउड नहीं रहती है ऐसा लाउड स्पीकर चलाने का। और बीच में कई बार हम लोगों को वहाँ पब्लिक की शिकायत सामान्य समय में भी मिलता रहता है कि लोग तेज़ी से गाना बजा रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं सभी भोजपुर वासियों से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरीके की गतिविधि नहीं करें, अन्यथा जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव के समय जो आचार संहिता लागू हो जाती है उसमें बहुत कड़ाई से इसका पालन किया जाता है। तो किसी भी प्रकार से जो है अगर जानकारी का अभाव रहता है कुछ लोगों का, तो वो जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और जो भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मैं पुनः बोलूँगा स्थानीय थाना या अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और समझें कि क्या चीज़ें क्या कब करनी है नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स जो भी है अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग जो है बच सकते हैं। अन्यथा जो है अज्ञानता और जानकारी के अभाव में जो है कानूनी ये प्रावधान में फंस सकते हैं। इसके साथ ही हथियारों के बारे में प्रावधान भी है। तो हथियारों का प्रदर्शन टोटली जो है चुनाव के समय चाहे वो अवैध हो तो कार्रवाई हमेशा होगी, लेकिन अगर जो वैध हथियार भी हैं उनको भी जो है किसी भी तरीके से जो है पब्लिकली उसको जो है लेके नहीं घूमना है और उसका ओपन प्रदर्शन कहीं भी नहीं दिखना है। अगर आपके पास हथियार है, आपकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया गया है, तो उसको अपने घर पे रखें। और इसमें एक और जानकारी देना चाहते हैं कि चुनाव के समय मोस्टली हथियार जमा करा लिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ऑन रोड रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टोले में जो हमारे बाहर से भी सीएपीएफ फोर्स जो सेंट्रल फोर्सेज रहती हैं वो भी आती हैं, वो बहुत जल्द आने वाली हैं। उसके माध्यम से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन करेंगे। जो भी कहीं भी शिकायत मिलेगी, कहीं भी लोग किसी को डरा धमका रहे हैं, ऐसे एरिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गश्ती सुनिश्चित करेंगे। और वहाँ ऐसा कोई करते पाया जाता है, शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ जो है बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए जो है सभी लोग ऐसे जो भी अगर कोई कर रहा है तो उसको मना करें और या तो प्रशासन को समय से बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और किसी भी तरीके से जो है हथियारों का खुला प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और अभी एक ड्राइव 19 तारीख के बाद से आरंभ की गई है पूरे जिले में, सभी थाना में। और जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सभी थाना में जिनके पास लाइसेंसी हथियार है उसका सत्यापन किया जा रहा है, उनको जमा किया जा रहा है। कुछ लोग आज भी मुझे फ़ोन किए थे कि सर केवल सत्यापन कराना है या जमा करना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हथियारों का न केवल सत्यापन करना है, बल्कि इनको जो है चुनाव के समय इसका दुरुपयोग होने से बचने के लिए जो है इसको जमा भी करना है। जमा करना आप 2 जगह जमा कर सकते हैं। एक तो ये थाना में ही आप लोग जमा करके रसीद ले सकते हैं। दूसरा, जो आम शॉप होती हैं, जो हथियारों से संबंधित लाइसेंसी हथियारों का जो दुकानें हैं भोजपुर में 5 जो है लाइसेंसी हथियार की दुकानें हैं, तो वहाँ पे आप लोग अपने हथियार जमा करके वहाँ से रसीद लेके थाना को उसकी कॉपी दे सकते हैं कि मैंने इसको इस डेट में यहाँ पे जमा कर दिया गया है।
इलेक्शन समाप्त होने के बाद वो आपके जो हथियार रहेंगे सही सलामत आप लोगों को वापस कर दिए जाएंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी सभी लोग जो भी लाइसेंसी हथियार रखे हैं अपने हथियारों का ससमय सत्यापन कर लें। इसकी ड्राइव चल रही बहुत जल्द, अगर सत्यापन नहीं कराया गया आपको नोटिस दी जाती है, नोटिस का अगर पालन नहीं करेंगे, जो लोग सरकारी आदेश का अगर उसका उल्लंघन करते हैं, जानबूझ के नहीं सत्यापन कराते हैं, अपने पास रखे रहते हैं, तो उसमें मजबूरन पे जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। अतः जिनके पास भी लाइसेंसी हथियार हैं उनका ससमय सत्यापन करा लें, और सत्यापन कराने के साथ साथ उसको थाना या किसी शॉप में जमा कर दें। किसी व्यक्ति को अगर स्पेसिफिक कोई थ्रेट रहेगी तो उसको भी लिखित देंगे, पुलिस उसकी भी व्यवस्था करेगी, उसको व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, या उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गश्ती सुनिश्चित कराई जाएगी, या अन्य प्रकार के जो भी हम लोग कोई सुरक्षा का प्रावधान होगा हम लोग देखेंगे। लेकिन सभी लोग बहुत जल्द अपने हथियारों का सत्यापन करा लें और उसको जमा करा दें। किसी भी प्रकार की अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग मेरे सरकारी नंबर पे या स्थानीय थाना या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में मजिस्ट्रेट भी इस समय इसमें सत्यापन कर रहे हैं, तो आप सीओ से, बीडीओ से, एसडीएम साहब से भी संपर्क करके जो है कोई भ्रम है तो उसको दूर कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी आगामी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो भी शरारती तत्व हैं, जो भी अपराधी तत्व हैं, जिनके खिलाफ पहले के कांड दर्ज हैं या विभिन्न चुनावों में जिन्होंने जो है कोई समस्या उत्पन्न की गई है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ जो है 107 और बंद पत्र की कार्रवाई भी की जा रही है। और कुछ लोगों की जिनके खिलाफ शिकायत भी मिलती है कि लोग डरा धमका रहे हैं, तो सभी लोगों के ऊपर जो 107 किया जा रहा है कि अगर गलती से कोई व्यक्ति कभी कोई कानूनी पछड़ी में नहीं फंसा है, कोई उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, कोई उसके खिलाफ कोई सनहा नहीं दर्ज हुआ है, अगर गलती से 107 की नोटिस चली जाती है, कई बार चौकीदार या जो वहाँ पर नाम कुछ लोगों का भ्रम भी रहता है कि कई बार किसी टोले मोहल्ले गांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति रहते हैं, तो अगर गलती से 107 किसी ऐसे व्यक्ति पर हो जाता है कि जो पहले कभी जो है उसके खिलाफ कोई जो है प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, तो तत्काल थानाध्यक्ष या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या मेरे कार्यालय में भी संपर्क करके एक आवेदन दे सकता है कि महोदय पहले मेरे खिलाफ कोई कानूनी वो नहीं है, फिर भी जो है मेरे खिलाफ 107 हुआ है, तो हम लोग उसको जांच करवा के तत्काल जो है उसको वापस करवा लेंगे। हाँ, इसमें कई बार कुछ लोग परेशान होते हैं मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं फिर भी 107 आ गया, तो कई बार मिस्टेक से अगर एक ही गांव में बताया कि दो नाम या कुछ और भ्रम रहता पता की वजह से ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो उसको तत्काल आप लोग हमारे संज्ञान में लाइए, हम लोग उसको तुरंत दूर कराएंगे। अब लीकर के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 2016 से ही बिहार में जो है शराब की बंदी लागू की गई है, शराबबंदी लागू है, और जो भी मादक पदार्थ हैं इस पर भी पाबंदी है। इसलिए हमारी जो टीम लगातार एलटीएफ की टीम है या थाना है या अन्य भी विशेष टीमें गठित हो रही हैं, अलग अलग जगह में छापामारी भी करेंगे। तो आप लोग अगर किसी के पास कहीं कोई स्पेसिफिक सूचना रहेगा मेरे मोबाइल नंबर पे भी या स्थानीय थाना में भी आप लोग लिखित अपना नाम न भी आप बताएं, गुप्त रखना चाहते हैं तो गुप्त रख सकते हैं, अब बता दें कि किस जगह पे कहाँ होता है, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करके की जाएगी कि कहीं भी किसी भी तरीके से अवैध शराब की जो है कोई भी प्रचलन नहीं रहे। और आप लोगों को कहीं अगर कोई देसी या विदेशी जो भी बनाता है बेचता है कोई भी सूचना मिलती है तो उसकी सूचना साझा करें, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रिंस जी बोल रहे हैं कि भोजपुरी गायकों द्वारा आए दिन जाति सूचक गानों को लेके गलत असर पड़ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस जी और सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले भी जो है हम लोग इस पे कार्रवाई किए हैं। एक गाना ऐसा एक व्यक्ति के द्वारा गाया गया था जिस पे प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उस पर कार्रवाई भी की गई। तो हम लोग लगातार बोलते रहते हैं कि कोई भी अगर भड़काऊ गाना किसी भी प्रकार से होगा तो उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से और सभी लोगों से हम लोगों का अनुरोध भी है, कई बार अगर हम ऐसे गाने नहीं बजाएं, नहीं उसको अपने पास रखें, अपने घर में नहीं बजाएं, बहुत अच्छे गाने होते हैं बजाने के लिए, ऐसे भड़काऊ गाने जो जो दूसरों में जो है दुश्मनी उत्पन्न करते हैं नहीं बजाएं। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी और चुनाव के समय तो और भी सख्ती से कार्रवाई होगी, कहीं भी कोई सूचना मिलेगी तो इस पर कार्रवाई होगी। कई बार लोग गलतफहमी में या उनको जानकारी नहीं रहती, जनरल जैसे गाने दूसरे बजाते हैं ऐसे ही बजा देते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं ऐसा माहौल भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसी कोई भी वीडियो ऑडियो अगर मिलेगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आप सभी के माध्यम से हम सभी भोजपुरवासियों को पुनः जो है अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी भड़काऊ गाने या जाति सूचक गाने और ऐसे गाने बजाने से बचें और उनका जो है अपने घरों में उसको नहीं बजाएं।
अखिलेश जी, आप बता रहे हैं शाहपुर के बरौली में, तो हमने कल ही मीटिंग की है। जो जो क्षेत्र पहले ही आप लोग बताए हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित करके सभी थाना, अभी क्योंकि सभी थाना अध्यक्ष नए आए हैं, सभी लोगों को लगभग सूची प्रदान करा दी गई है। जैसे पीरू थाना क्षेत्र में पहले स्टेशन रोड के आसपास शिकायत थी, भरौली में आप बता रहे हैं शाहपुर में जो है वहाँ की शिकायत थी, अलग अलग जगह की जहाँ शिकायत थी वो हम लोगों ने सूची कल ही दे दिया है और उसको कार्रवाई के लिए बोल दिया है। और उसको हम लोग लगातार मॉनिटर करेंगे कि ऐसे जो भी मादक पदार्थ हैं, अवैध शराब है, उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी हो और उसको हम लोग देखेंगे। एक बंधु ने बताया है कि रजिया में जो अपहरण हुआ था, तो उसमें देखिए उस मामले में हम लोगों की टीम काफ़ी काम कर चुकी है। और वो एक कंस्पिरेसी है, और जो कंस्पिरेसी की है, कुछ हम लोगों को उसमें क्लू मिला है। बहुत जल्द उस घटना का उद्भेदन हमारी टीम करेगी और जो भी उसमें गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो उसमें हमारी टीम लगातार उसमें काम कर रही है, क्योंकि उसमें बहुत चतुराई से और बहुत क्लोज लोगों ने, जो परिचित लोगों ने थे, उन्होंने ही उस व्यक्ति को साथ में ले गए और संभवतः कोई जहरीली चीज़ या कुछ ऐसा नशीली चीज़ खिला के, और जो बाद में ओवरडोज के या जिस वजह से जो है उनकी मौत हुई है, तो उसमें हम लोग जो है हमारी टीम जांच कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट भी हम लोग जो है वेट कर रहे हैं, और बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है। तो उन सब की जैसे रिपोर्ट आ जाती है, साथ में हम लोग व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, हमारी टीम जल्द उसमें कार्रवाई करेगी। हम बाबू सिंह जी बता रहे हैं कि जगदेव नगर पर ध्यान दिया जाए सर, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो बबलू सिंह जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको लेके हमने आज ही सुबह हमारी जो चीता टीम है और महिला सहयोगी टीम है, इसको लेके हम लोग, हमने जो भी ऐसे जो मोहल्ले हैं, चाहे बहिरो लक हो, चाहे जगदेव नगर हो, चाहे करमन टोला हो, और उसके बाद उधर सिंडिकेट के आसपास है, तो जहाँ जहाँ ऐसे शरारती तत्व इकट्ठे होते हैं वहाँ हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और उनको सूची आज हम लोगों ने दिया है कि जगह जगह हम लोग औचक रूप से चेकिंग करेंगे। साथ में हमारी पुलिस टीम जो वर्दी में तो घूमती है, हम लोगों ने अभी प्लान किया है कि सादे कपड़ों में भी हमारी टीम अलग अलग जगह घूमेगी और चेकिंग करेगी, और जो भी हथियार, अवैध हथियारों के साथ दिखता है या असामाजिक की गतिविधि करने की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप निश्चिंत रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो भी शरारती तत्व हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कानूनी प्रावधानों के साथ कुछ और कानूनी प्रावधान है जिसको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, और जिससे किसी को कोई भ्रम नहीं रहे। आर्म्स एक्ट के तहत देखिए ये होता है कि कोई भी जो लीगल वेपन्स भी रहता है, अगर उसको पब्लिकली ओपनली इधर उधर लहराया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसको भी जब्त करके उसको रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। तो जिसके पास भी हथियार है वो लोग इसका दुरुपयोग नहीं करें, और अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ आईटी एक्ट की धाराएं हैं। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत सोशल मीडिया पे जो खास करके लोग भ्रामक कोई पोस्ट करते हैं, कोई गलत तथ्य, कहीं दूसरे की फोटो, कहीं दूसरे का वीडियो, हो सकता है 8-10 साल पुरानी कोई घटना हो, या कहीं का कट पेस्ट करके आजकल जो है फोटोशॉप करके या उसको मर्ज करके गलत गलत तथ्यों को जो है लोग पोस्ट करते हैं। तो अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो हो गई अपग्रेड, और बहुत सारी चीज़ें पुलिस के पास भी अब इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे ऐसे सुविधाएं मिली हुई हैं कि हम लोग जो है विदिन 2 आवर या 24 आवर ऐसे लोगों की सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं, और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। तो ऐसा कोई भी जो अनइंटेंशनली भी कई बार लोग जो है कि लाइक एंड शेयर कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को करने से बचें, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत लाइक और शेयर करने वाले कोई भी जो भ्रामक चीज़ें हैं, र्यूमर वाली चीज़ें हैं, भड़काऊ चीज़ें हैं, जिनके कारण कोई एनमिटी हो सकती है, कुछ गलत चीज़ें हैं, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं, तो उसको नहीं लाइक करें, नहीं शेयर करें, उसको कहीं भी पोस्ट नहीं करें। ऐसा जो भी कोई करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत जो भी सेक्शन 69 है और 79 है, उसके तहत अलग अलग कानूनी प्रावधान है, और उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और इसमें काफ़ी सख्त कार्रवाई के लिए जो प्रावधान भी हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को आप लोग अपने द्वारा जो है जागरूक भी करें और बताएं भी कि किसी भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ को, अश्लील चीज़ को, या जो भड़काऊ चीज़ है उसको लाइक शेयर नहीं करें, उसको कहीं पोस्ट नहीं करें, अन्यथा जो है उसको चिन्हित करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी में और
एमसीसी के भी प्रावधान होते हैं। एमसीसी भी जब लागू होती है चुनाव आचार संहिता, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे जैसे लगभग 38 चेक पोस्ट हम लोग जो है भोजपुर में अलग अलग जगह पे जो भी मर्जिंग रोड्स हैं या डाइवर्जन है, वहाँ पे लगभग 38 चेक पोस्ट स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी वगैरह भी रहेगा, और वहाँ पे न सिर्फ पुलिस पदाधिकारी बल्कि मजिस्ट्रेट और साथ में जो मद्य निषेध की टीम वो भी रहेगी। तो अलग अलग जगह हम लोग चेकिंग भी करेंगे, और उसमें तमाम चीज़ें अलग अलग प्रावधान रहते हैं। जैसे पैसे का जो मूवमेंट रहता है, तो उसमें जो भी रहता है कि 50,000 से ज़्यादा, या हो सकता है लिमिट कई बार चेंज होती है, इससे ज़्यादा ले जाए जाने पर उसको उसका सोर्स पूछा जाता है। अगर प्रॉपर उसका सत्यापन में सोर्स सही नहीं पाया जाता तो उसको जब्त भी कर लिया जाता है। तो जो भी खास करके जो बिजनेस संवर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि वो लोग दिन भर जो भी उनका व्यापार होता है उसके बाद शाम को जो भी कलेक्शन होता है तो लेके जाते हैं घरों पे या कहीं भी, तो उसके लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान है कि उसको समय से बैंक में जमा कर दें। और या तो ले जाते हैं तो उसका प्रॉपर ये होना चाहिए कि ठीक है, हमारे दिन भर का जो है ये बिजनेस हुआ है, उसका जो रसीद है या जो भी चीज़ है, कोई चीज़ कहीं से खरीद कर लेकर आ रहे हैं या कहीं से कोई भी पैसा लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कहीं आपका उधारी रहा हो, लेकर आते हैं तो जैसे उसका रसीद या जो भी एक वैलिड मतलब सोर्स होना चाहिए। क्योंकि पैसे का भी जो मूवमेंट है या प्रीशियस मेटल है, कोई जो है कीमती वस्तुएं हैं, सोना चांदी या अन्य कोई धातु है जो महंगी है, इसके मूवमेंट को भी चेक किया जाता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ें लेके चले तो उसका प्रॉपर रसीद, प्रॉपर उसका जो है सोर्स होना चाहिए। सत्यापन में अगर सही चीज़ें पाई जाएंगी तो वापस कर दी जाएंगी। अगर उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध चीज़ पाई जाएगी तो उसको जब्त करके न सिर्फ जब्ती होगी बल्कि जो व्यक्ति इसको लेके मूवमेंट करता है उसके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान है उसमें कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। ऐसे कई अन्य कानूनी प्रावधान हैं जो समय समय पर हम लोग भोजपुर पुलिस के जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इसको पोस्ट करते रहेंगे। और आप लोगों से अनुरोध भी है कि इसको जो है बीच बीच में हमारे जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है देखते रहें। मीडिया में भी हम लोग न्यूज़ देते हैं, उसमें भी आप लोग देखते रहें। और कोई भी आप लोगों को जानकारी बतानी है उसको भी बताएं। बस उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक रहें। और जानकारी अगर हर चीज़ की रहती है तो कई बार हम गलती से कोई गलत चीज़ नहीं करते हैं। और अगर जानकारी नहीं रहती, बहुत बहुत समय बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग मोबाइल में कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, कहीं भी पोस्ट कर देते हैं अपने उस पे, उनको पता ही नहीं रहता है कि इसके बाद में रिपरकशन क्या है, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। तो उसको जो है आप लोग अपने माध्यम से सबको बताएं। और हम लोग आगे जो भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा, हम लोग एक नंबर भी जारी करेंगे, उस पर आप लोगों को कोई भ्रम रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उस पर बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और जिससे आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। उमा शंकर जी, 102 हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रक चल रही हैं और बालू लोडेड, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने अलग अलग जगह जो चेक पोस्ट अभी बनाने बनाने का प्लान किया है, तो हम लोग ये भी इसमें ट्राई कर रहे हैं कि हाईवेज पे और कुछ कैमरे लग जाएं जिससे स्पीड वगैरह भी चेक किया जाए। और इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी ट्रैफिक के रूल्स रहते हैं, जो उसको अगर लोग फॉलो करें तो बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा भी जा सकता है। और इसको लेके हम लोग बीच बीच में चेकिंग भी करते रहते हैं। और अभी हम लोग कुछ और भी प्रावधान इसमें करने जा रहे हैं, अलग अलग जगह हाईवेज पे भी कुछ चेक पोस्ट वगैरह बनाने जा रहे हैं। और साथ में हमारे पास जो इंटरसेप्टर व्हीकल है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज पे भी अब उतारेंगे, और जिससे कि जो ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इन लोगों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगी। तो आप सभी लोग स्वयं भी और अपने आसपास जो भी जुड़े लोग हैं उनको भी बताएं, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें उसको प्रॉपर। और चाहे हेलमेट लगाना हो, ट्रिपलिंग नहीं करना है, या अन्य प्रकार की कोई भी जो चीज़ें हैं उसको जो है सावधानी बरतें, जिससे कि किसी भी प्रकार से फाइन से बचें और अननेसेसरी जो है कहीं परेशान नहीं हो। भाई यादव बता रहे हैं तरारी क्षेत्र में जब बागसंडा में दारू बिक्री होती है, तो मैं इसको नोट कर लीजिए। इसको हम चेक करवाते हैं भाई जी, और उसको मनीष जी, उसको हम दिखवाते हैं, जो भी वहाँ पे होगा इसको कार्रवाई करवाएंगे अलग से टीम से। थैंक यू अखिलेश जी। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग आपके जो भी सुझाव वगैरह हैं उसको दीजिएगा, और हम लोग इसको चेक करेंगे। दीपक बता रहे हैं जलपुरा से आरा की ओर जो रास्ता जाता है उस पर ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा मनमानी चलती है, आम जनता को वहाँ पर परेशानी होती है। ठीक है दीपक, हम इसको नोट कर रहे हैं। हम अपनी अलग जो दूसरी टीम है हमारी, जो सीआईटी वगैरह है, उसके माध्यम से हम लोग अभियान चला के उस पर देखेंगे और उसकी कार्रवाई करेंगे।
अच्छा चीज़ें हैं, और आप लोग जो कुछ कुछ सुझाव दे रहे हैं काफ़ी अच्छे सुझाव हैं। कई बार चीज़ें हम लोगों की नॉलेज में डायरेक्टली हर जगह की नहीं पहुंच पाती हैं, तो अगर आप लोगों के माध्यम से ये सुझाव आते हैं और वो हमारे संज्ञान में आता है, तो हमें वहाँ कार्रवाई करने में और जो नॉलेज मिलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग अपने सुझाव देते रहें, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, और जब हमारे सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है इस पर भी आप लोग बीच बीच में अपनी जानकारी देते रहें, बताते रहें। जहाँ भी जो भी आवश्यकता होगी भोजपुर पुलिस उसको करेगी। और अभी हम लोगों को आप लोगों के लिए एक मतलब अच्छा न्यूज़ हम बता सकते हैं कि खास करके जो भोजपुर वासी हैं, हमारे पास जो पहले से 10 गाड़ियां हैं, 18 गाड़ियां और जो है 112 की मिलने जा रही हैं। तो हम लोग भोजपुर के लगभग सभी थाना में जो है महत्वपूर्ण जगह चौक चौराहे पर 112 की जो डायल 112 की गाड़ी है उसको ईआरएसएस की हम लोग वहाँ से हर जगह उसको डिप्यूट करेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि कहीं भी किसी पब्लिक का अगर फ़ोन आता है, वो डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, तो 10 मिनट के अंदर, कोई भी दूरस्थ इलाका भी है, 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचे और जो भी आम पब्लिक है उसको मदद करे। तो बहुत जल्द ये गाड़ियाँ मिलने वाली हैं, और भी हम लोग तमाम तरीके के समय समय पर कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें मिले। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर अभी पीटीसी मिलने वाले हैं 100 सवा 100 के आसपास, तो वो भी जो हमारे कांड पेंडिंग रहते हैं उसको भी हम लोग तेज़ी से निस्तारण कर सकेंगे। तो भोजपुर पुलिस तमाम तरीके से आप लोगों के लिए लगातार अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं बेस्ट प्रयास करने के लिए जो है कृत संकल्पित है। बस आप लोगों से अनुरोध है कि आगामी चुनाव को लेकर जो भी कानूनी प्रावधान है उसका अनुपालन करें, उसको ध्यान रखें, और कोई भी गलत चीज़, कोई गलत दुष्प्रचार नहीं करें। अगर कोई करता है तो उसको रोके टोके, और कोई ये नहीं मानता है, अगर गलत चीज़ें करके एनमिटी समाज में दुश्मनी फैलाने की कोशिश करता है, तो उसकी सूचना स्थानीय थाना या मेरे कार्यालय में भी या मुझे भी दे सकते हैं। जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित की जाएगी। और हमारा लक्ष्य यही है कि भयमुक्त वातावरण में आगामी जो चुनाव है, साथ में जो पर्व भी हैं, चाहे रामनवमी है, चाहे आने वाले जो भी पर्व हैं, उसको हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से और सकुशल ढंग से संपन्न कराएं। और आप लोगों से अनुरोध भी है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो है गलत चीज़ अगर किसी के द्वारा पोस्ट की जाती है तो उसकी जानकारी अवश्य भोजपुर पुलिस को दें, और उसको खुद लाइक शेयर नहीं करने लगे, क्योंकि न सिर्फ पोस्ट करना जो है कि वो कानूनी प्रक्रिया को जो है आमंत्रित करेगा, बल्कि जो है उसको शेयर करना और फैलाना भी जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है आप के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, र्यूमर नहीं फैलाएं। अगर कोई र्यूमर फैलाता है तो तत्काल उसकी जानकारी दें, पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी। अखिलेश पांडे जी, आप बता रहे हैं पासपोर्ट के नाम पे जो है जो पैसा मांगता है, उसकी सूचना हमें दीजिए, गुप्त रखेंगे हम आपका नाम, और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बस वही आप जानकारी हमें दें, तथ्यात्मक और स्पष्ट जानकारी मिलेगी, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बबलू सिंह बता रहे हैं कि नवादा बेन में मुसहर टोली में कच्चा दारू बिकता है, उस पर ध्यान दिया जाए सर। ठीक है बबलू जी, हम उसको दिखवाते हैं, मुसहर टोली नवादा बेन में लिख लीजिए। हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और हम लोग को प्लान करके और भी जो हमारी जो अभी सेंट्रल फोर्सेस कुछ मिलेंगी, अलग अलग टीम बना के हम लोग पर डे उसको मॉनिटर करेंगे। और साथ में आप लोगों से एक अनुरोध पुनः करना चाहते हैं, आप लोगों से जुड़े जो भी लोग हैं सभी लोग ध्यान दें कि इस समय एक हथियारों के सत्यापन जमा करने के साथ साथ मुहिम चल रही है। जो भी एनबीडब्ल्यू है, वारंट वगैरह है, कुर्की है, और अन्य जो कोई अगर इश्तेहार किसी का पेंडिंग है, उस सब चीज़ों का जो है स्पेशल ड्राइव चला के अभी तामीला कराया जा रहा है। तो अगर कोई आप लोगों से जुड़ा है, हो सकता है किसी पुराने मारपीट के मामले में बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनके खिलाफ कोई एनबीडब्ल्यू आ गया है, तो बेवजह गिरफ्तारी होने से बचने के लिए आप लोग अपने कोई पुराने केस हैं तो उसमें देख लें, कोई एनबीडब्ल्यू वगैरह नहीं हो, कोई कुर्की पेंडिंग हो, तो उसका जो भी आप लोगों को चाहे आत्मसमर्पण जो जो भी हैं करना चाहते हैं उसको कर दें। अन्यथा जो है अभी तेजी से 1 हफ्ते का अभियान चलाया जा रहा है, तो उसको हम लोग जो भी अगर कुर्की पेंडिंग है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कई बार लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनके खिलाफ जो एनबीडब्ल्यू और कुर्की तक की नौबत आ गई है, और मैटर कई बार बहुत सामान्य सा भी होता है। जो गंभीर मामले होते हैं उसमें तो अच्छा है कि कार्रवाई अ, हम लोग बहुत ही डिमॉन्स्ट्रेटिव करेंगे और करते भी हैं। और लेकिन है कि कुछ सामान्य मामले भी रहते हैं पुराने, उसमें भी एनबीडब्ल्यू इशू हो जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान दें और अपने जो भी जुड़े लोग हैं उनसे बताएं, अगर ऐसा कहीं है तो उसको बेल करा लें सामान्य मामले में। और जो अगर आपराधिक दृष्टिकोण का कोई मामला है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है 1 हफ्ते का भी अभियान आरंभ कर दिए हैं। तो पुनः आप सभी लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के जो सुझाव हैं, अभी दीपक जी ने भी कुछ सुझाव दिया,
लवजीत सिंह उदंत नगर में कांड संख्या के बारे में बता रहे हैं, चार्जशीट नहीं किया गया है। हम इसको दिखवा लेते हैं, देखिए उदंत नगर 460/20। ठीक है, पुनः सभी का धन्यवाद। जो भी आज चीज़ें बताई गई हैं सब लोग उसको जो है ध्यान रखें और लोगों को भी बताएं, और बीच बीच में हम लोग फेसबुक लाइव या अन्य माध्यमों से भी आप लोगों को जो भी जानकारी या जागरूकता की चीज़ें हैं उसको बताते रहेंगे। और चाहते हैं कि चाहे हमारे पर्व त्यौहार हो चाहे इलेक्शन हो, सब शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। जो भी शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और ऐसे किसी लोगों को भी फ्री हैंड नहीं छोड़ा जाएगा कि उनकी वजह से किसी दूसरे आम पब्लिक को कोई दिक्कत हो। थैंक यू।